क्वेश्चन नंबर 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज इतना, मतलब एस एन दे रखा है, कितना दे रखा है? 4n माइनस एन स्क्वायर। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? मतलब अगर सम ऑफ एन टर्म्स है, एस वन का मतलब क्या है, रेज योर हैंड, और एस टू का मतलब क्या होता है? एस वन का मतलब कितनी टर्म्स का सम, यू रेज योर हैंड। एस एन का मतलब होता है एन टर्म्स का सम। एस वन का मतलब क्या होगा, कितनी टर्म्स का सम? आप बोलो जी। वन टर्म का सम मतलब सिर्फ वन टर्म ए, वो आएगी कैसे? इस एन की जगह क्या डालेंगे? वन। तो क्या आ जाएगा बोलो? 4 इंटू 1 माइनस वन का स्क्वायर, दैट इज 4 - 1, दैट इज 3। 3 इज द फर्स्ट टर्म। 3 इज द फर्स्ट टर्म। स्क्रीन पे रहना, लिखना नहीं अभी। ठीक है, उसने बोला था फर्स्ट टर्म निकालो। उसके बाद व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स? क्या निकालना है, एस टू या ए टू? यू रेज हैंड। उसने बोला सेकंड पार्ट में व्हाट इज द, क्या बोला? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, क्या निकालो, एस टू या ए टू? बोलो जी। एस टू। एस टू कैसे निकालोगे? बोलो 4 इंटू एन की जगह क्या डालोगे? यहाँ एन की जगह क्या डाला? टू। यहाँ एन की जगह क्या डालेंगे? टू। 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, दैट इज 8 - 4, दैट इज 4। जो एस वन है वो किसके बराबर है? ए वन। जो एस टू है वो किस किसके बराबर है? रिजल्ट। कौन सी दो टर्म्स का सम लूं? हाँ बोलो जी। ए वन प्लस ए टू का सम है, दैट इज 4। यहां तक इसको समझ में आया प्लीज? आ गया? एस वन। ठीक है, अब यहां तक करो पहले, फिर आगे चलते हैं। यहां तक फिनिश करो, फिर आगे चलो। नेक्स्ट उसने पूछा व्हाट इज द सेकेंड टर्म? सेकेंड टर्म मतलब क्या निकालना है? ए टू। अब इसके लिए हमने एक रिमार्क पढ़ा था, ठीक है, वो काम आएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ए एन निकालना हो तो कैसे निकलता है? एस एन माइनस एस एन माइनस वन। ठीक है, इसको लिख लो पहले, फिर मैं इरेज कर देता हूँ स्क्रीन, फिर चाहिए। ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1। ठीक है, तो अगर ए टू चाहिए, ए टू, एन की जगह टू डाला तो यहाँ पे क्या आएगा? एस कौन सा लेंगे? एस टू माइनस एन की जगह टू, 2 - 1 कितना आएगा? S1। एस टू की वैल्यू बोलो जी। ये रही 4। S1 की वैल्यू बोलो जी। 3। 4 - 3 कितना आ गया? 1। ए 1 इज द वैल्यू ऑफ क्या? ए टू की वैल्यू आ गई 1। स्क्रीन पे एक बार और समझते हैं। इस पूरे में से S2 में से मैंने S1 को माइनस कर दिया तो कौन सी टर्म कैंसिल हो जाएगी? ए वन कैंसिल हो जाएगी, क्या बच जाएगा? A2। S2 माइनस S1 विल गिव यू A2। A2 किसको समझ में आया थोड़ा सा प्लीज? आया? इंपॉर्टेंट, A2 निकाल लिया। A2 निकालो, फिर इरेज करते हैं। सिमिलरली फाइंड A3, A10 एंड AN। पहले ये करो, फिर इरेज करके बताता हूँ। यहां तक करो, फिर इरेज करेंगे, दोबारा करेंगे। आपको एस एन पता था, एस एन इज 4n - n स्क्वायर। अब आपसे बोला A3 निकालो, A10 निकालो। पहले A3 निकालते हैं। A3 इज इक्वल टू, कैसे निकलेगा? S3 माइनस एस एस टू। ये कैसे आया? हमने एक फॉर्मूला सीखा था अभी, रिमार्क वाले, जो एनसीईआरटी में रिमार्क में लिखा था। क्या लिखा है? AN इज इक्वल टू SN - SN - 1। अगर A3 चाहिए तो S3 - S2। A10 चाहिए तो कैसा आएगा? S10 - S9। अब AN चाहिए तो कैसा आएगा? SN - SN - 1। पहले A3 निकालो, फिर A10 निकालो, फिर AN निकालेंगे। वैल्यू डालो, S3 और S2 निकालो, सॉल्व करो, खुद करो ट्राई। सो हाउ डू यू फाइंड? हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, सीखते हैं। SN - 4n - n स्क्वायर। S3 निकालने के लिए n की जगह क्या डालना है? 3। 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, दैट इज 12 - 9, दैट इज 3। 3 आ रहा है, देखना S3। अरे S3 3 आ रहा है। चलो जी। अब S3 3 माइनस S2 कितना आ रहा था? S2 कितना आ रहा था? S2 4। 1 आ रहा था यार। S2 चाहिए था। S2। S2 इज 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 8 - 4, दैट इज 4 आ रहा है। 4 आ रहा था, ठीक है। 4 दैट इज कितना आ गया? -1। तो A3 आ गया हमारे पास। A3 आ गया -1। बॉक्स में डालो। ऐसे ही A10 निकालना है छेती। S10 निकालो, S9 निकालो।
A3 आ गया। अब इरेज करूं? स्क्रीन चाहिए एनीबडी? स्क्रीन, स्क्रीन चाहिए? नेक्स्ट जी, A10 चाहिए। A10 इज इक्वल टू S10 माइनस S9। पहले S10 निकाल लो। S10 इज, यहाँ n की जगह क्या डालोगे? 10 माइनस 10 का स्क्वायर, 40 माइनस 100 दैट इज माइनस 60। ऐसे ही S9 निकालो। 4 × 9 माइनस 9 का स्क्वायर, 36 माइनस 81 कितना आया? 45। अब आपके पास S10 भी आ गया, S9 भी आ गया। पुट डाउन द वैल्यूज। S10 कितना है? माइनस 60 माइनस ऑफ माइनस 45। ये ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट। माइनस 60 प्लस 45 दैट इज माइनस 15 इज A10। A10 किस किस आ गया? A10 आ गया। नेक्स्ट करें, इरेज कर दूं? लास्ट पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। अब उसने बोला nth टर्म निकालो। an इज इक्वल टू Sn माइनस 1। Sn की वैल्यू कितनी है जी? 4n माइनस n स्क्वायर। स्क्रीन पर वेरी इंपॉर्टेंट, माइनस n-1 चाहिए। अब n की जगह क्या चेंज कर दो? n की जगह क्या करना है? n-1। 4 इंटू इस n की जगह क्या कर देंगे? n-1 माइनस इस n की जगह क्या कर देंगे? n-1 का होल स्क्वायर। अब ओपन द ब्रैकेट, सिंपलीफाई करो, आइडेंटिटी लगाओ और n में एक आंसर निकालो। करो कॉल खुद। पहले खुद ट्राई करो, नहीं होगा आई हेल्प यू आउट। पहले ट्राई करो, खुद सॉल्व करो, गलत करो नो प्रॉब्लम, कुछ सीखेंगे। Sn माइनस 1 वैल्यूज डालो, सॉल्व करो। तो पहला ब्रैकेट 4n माइनस n स्क्वायर एज इट इज माइनस, दूसरा 4 इंटू दिस 4n। हमने जब Sn-1 निकालना था तो हर जगह जहां n था, इस n की जगह क्या लिख दिया? Sn-n-1। जैसे हमने S3 निकाला, n की जगह क्या डाल दिया? 3। S10 निकाला, 10 की जगह क्या डाल दिया? n की जगह क्या डाल दिया? 10। लाइक दैट। तो अब हमने n-1 निकाला तो n की जगह क्या डाल दिया? n-1। 4 इंटू दिस n माइनस 4 इंटू दिस 4 -4 माइनस, ओपन द ब्रैकेट, क्या आएगा? A² प्लस B² माइनस 2AB, n² प्लस 1 माइनस 2n। ये वाला 4n-n² माइनस, ये क्या आएगा? 4n-4 माइनस n² चेंज द साइन, -1 और माइनस इंटू माइनस क्या आएगा? +2n, +2n, +2n। सिंप्लीफाई करो उसको आगे। ये आ गया 4n-n² पहले वाला माइनस, ये है 4n, ये है 2n, कितना आ गया? 6n। -4 और -1 कितना आ गया? -5। साथ में क्या आ गया? -n²। ओपन द ब्रैकेट, 4n-n² -6n माइनस इंटू माइनस +5 माइनस इंटू माइनस +n²। ये n² कैंसिल हो गया। ये -6n और 4n क्या आ गया? -2n और ये है 5, तो आंसर आया 5 - 2n। यही आ रहा है। किस किस का आया? गुड। देखो नहीं आया, देखो फिर गलती कहाँ की है। गुड, लेट्स डू इट वन मोर टाइम, ठीक है? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एस एन की वैल्यू दे रखी थी, कितनी दे रखी है? बोलते नहीं यार। 4n-n²। स्क्रीन पे देखो, ए एन निकालना है, एन टर्म। जैसे A3 निकालते हैं तो कैसे निकलता है? S3 - S2। तो ए एन निकालने के लिए कैसे आएगा? Sn-S n-1। ठीक है। अब Sn कैसे? Sn तो एज इट इज हमें दे रखा था ये वाला, तो हमने इसकी वैल्यू लिख दी। क्या आ गया? 4n-n²। ये तो Sn आ गया। अब n की जगह यहाँ पे कर दिया n-1, तो इस n की जगह क्या डालोगे? n-1। इस n की जगह क्या डालेंगे? n-1। हर जगह जहां जहां n है वहां क्या आ जाएगा? n-1। जैसे सपोज आपने S3 निकालना हो तो कैसे करते हैं? 4 × 3 -3 का स्क्वायर। S10 निकालना हो तो कैसे निकलेगा? 4 × 10 -10 का स्क्वायर। Sn-1 निकालना है तो क्या आएगा? 4 × n-1 -n-1 का स्क्वायर। दैट इज द वैल्यू ऑफ किसका? Sn-1। अब Sn-1 निकाल लेते हैं पहले अलग से सिंप्लीफाई करके, ताकि हम उसे अप्लाई कर सकें। Sn-1 इज 4 × n-1 -n-1 का स्क्वायर, क्योंकि
एस एन कितना था, एस एन की वैल्यू दे रखी थी कितनी, 4n - n²। इस n की जगह क्या डाल दिया, n-1। ठीक है, यहां तक इसको समझ में आया जी प्लीज? एनी डाउट्स यहाँ पे पूछ लो, आप बोलो जी। इसको इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आया, 4n। इसको इसको करो, -4 माइनस, इसकी आइडेंटिटी लगाओ, क्या है, n² + 1 - 2n, ओपन द ब्रैकेट, 4n - 4, बोलो जी, -n² -1 माइनस इंटू माइनस +2n। ठीक है, अब ये 4n और ये 2n कितना आ गया, 6n। ये -4 और -1 कितना आ गया, -5 और -n²। ये वैल्यू आ गई किसकी, Sn-1 के। अब इस वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। माइनस, ये माइनस माइनस था, और फिर आ गया Sn-1। Sn-1 की वैल्यू क्या थी, हेलो, अभी निकाली थी आपने, ठीक है। 6n - 5 - n², 6n - 5 - n², ओपन द ब्रैकेट्स, 4n - n², एक तरफ माइनस 6n + 5, दिस माइनस इंटू दिस +5, दिस इंटू दिस +n²। ये -n² + n² कैंसिल, 4n में से ये गया, कितना गया, -2n। ये 5 एज इट इज, 5 - 2n इज द वैल्यू ऑफ Sn। ओ सॉरी, इज द वैल्यू ऑफ क्या, an। टर्म निकालिए ना हमने, टर्म निकालिए, एस तो दे रखा था हमें हमें an। किसको समझ में आया प्लीज अब, दैट्स गुड, आप खुद करो फटाफट।